दोस्तों वैसे तो आज हमारा देश और हमारे देश के लोग लगातार कोविड-19 जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं। आप सभी को पता होगा देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हम चीन से भी आगे निकल चुके हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और हमारे देश के लोगों पर राज करने वाली सत्ताधारी पार्टियों की पोल अब खुल रही हैं। आप सभी को पता होगा इससे पहले भी कई बार ईवीएम घोटाला, उसके बाद अपने ही विधानसभा सीट पर वोटों का घोटाला को लेकर के लगातार राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के ऊपर गुजरात में जिस तरह से वोटों की गड़बड़ी और चुनाव में घोटाले का आरोप लगा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुजरात बीजेपी के कद्दावर नेता और गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह के बारे में। बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी ही सीट को गड़बड़ी से जीतने का आरोप लगा था और गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह की अहमदाबाद जिले की धोखला सीट पर पिछले चुनाव में मिली जीत को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में जो है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक और खासे रसूखदार माने जाने वाले चुड़ासमा यानी भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने 2017 में हुए चुनाव में कांग्रेस के अश्विन राठौड़ को मात्र 327 मतों के बेहद नजदीकी अंतर से हराया था, जिसको लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा था। और फिर गुजरात हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता के ऊपर गड़बड़ी का आरोप साबित होते ही उनके चुनाव को रद्द कर दिया था। 2 दिन पहले की यह खबर है, जिसको लेकर के बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी बीजेपी नेता को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब आगे देखना यह होगा कि कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेती है, जबकि बीजेपी नेता के सचिव को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पर बात करते हुए साफ साफ देखा गया था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अर्जी लगाई गई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, इस पर लोग अब सवाल खड़े करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेता के ऊपर पहले ही ये आरोप सिद्ध हो गए थे और सबूत भी मिल गए थे। उसके बावजूद भी इस तरह का फैसला आया है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।